हेलो गाइड, वीसीसी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। मैं आलोक आप सभी के लिए 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का मैथ लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के का है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यही ना है, तो क्या गुणनखंड करना है, सिंपल है। ध्यान दीजिए, 140 का गुणनखंड करना है पहले, तो 140 का कीजिए। तो 140 का कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा कितना होगा 70, फिर 2 से कीजिएगा कितना होगा 35, फिर 5 से कीजिएगा कितना होगा 7। ठीक है, गुणनखंड के रूप में लिखना है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इसको लिखना है तो क्या है, जिसका जोड़ा अंक मिलेगा उसको क्या, जितना अंक मिलेगा उसका पावर बिठा दीजिए। 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी इसमें देखिए दूसरा बनाते हैं, तो क्या है 156 है, तो 156 है तो इसको 2 से तोड़िएगा कितना होगा 7, 2 से 14 होगा, एक इसमें जाएगा तो कितना होगा 78, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया, इसका तोड़ेंगे तो 3, इसमें एक जाएगा 39, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 13 तिया 39, टूट गया। अब ध्यान दीजिए 13 से फिर लगता, यहाँ भी ध्यान दीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, नहीं होगा, तो इसका भी क्या कीजिएगा, 2 दो मिल रहा है तो 2 का स्क्वायर हो गया गुने 3 गुने 13, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार सभी बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीसरा बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कर है 38 25, 38 25 है, इसमें कितना से लगाएगा, इसमें पहले नंबर आप अगर 3 से लगा के देखते हैं तो 3 एक 3, 3 दूना 6, 2 इसमें जाएगा 3 7 21, 3 5 15 लग जाएगा। 3 से लगाइए 3 एक 3, 3 दूना के 6, 2 इसमें चला जाएगा ना, 8 में से 6 घटाइएगा 2, 2 इसमें जाएगा तो कितना हो गया 22, तो 3 7 21 लगा, फिर 22 में से 21 घटाइएगा 1 बचेगा, 1 जाएगा 5 के पास तो कितना हो गया 15, 3 5 15 लग गया। फिर लगेगा क्या, 3 से लगा के देखें, तो 3 से लगा के देखिए, देखिए 3 से लगा के 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 1 किसमें जाएगा 3 5 15, फिर लगेगा। अगर 3 से लगा के देखते हैं तो अब 3 से नहीं लगेगा, अब लगाते हैं हम लोग 5 से, तो 5 अठे 40, फिर 5 इसमें 2 इसमें चला जाएगा तो कितना होगा 50 25, फिर लगेगा कितना से 5 से, तो 17 बचे 85, फिर 17 से लगेगा एक। ठीक है, तो इसी प्रकार लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 5 है ना, है अब बराबर कितना है 17, तो इसको करिएगा कितना हो जाएगा, तो इसको करिएगा 3 का स्क्वायर और फिर क्या है 5 तो है तो 5 का स्क्वायर गुने 17, यही आपका क्या हो गया गुणनखंड हो गया इसका। ठीक है, इसको तोड़ना है, कितना है 5 से लगाते हैं तो कितना हो गया 1001, 5 एकम 5, 3 डबल जीरो है, डबल जीरो होगा 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 7 से लगेगा, 7 से लगेगा तो लगाइए 7 एकम 7, 3 इसमें जाएगा, 7 घटेगा 10 में से 7 घटेगा 3, 3 इसमें जाएगा तो 30 हो गया, 7 चौक 28 लगेगा, 2 इसमें जाएगा 21 होगा, 3 सते 21 लगेगा। अब फिर कितना से लगेगा, अब लगेगा आपको कितना से, तो अब लगेगा आपको, अब लगेगा सीधे 11 से, तो 11 एकम 11, 3 इसमें जाएगा तो 33, 11 तिया 33, फिर 13 से 1। ठीक है, तो सभी का संख्याएं अलग है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसमें कोई भी जोड़ा नहीं मिला कि स्क्वायर हो पावर हो, इसलिए इतना ही वही का हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार कितना है 74 29 है, इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, इसको लगाते हैं हम लोग कितना से, तो सबसे पहले इस संख्या को लगाने के लिए आप लगाइएगा 2 से 4 से 5 से नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, सीधे संख्या ही लगेगा 17 से, ठीक है ना, 17 से लगेगा तो 17 चुका 68, 74 में से 68 घटाइएगा कितना बचेगा 6, 6 के सामने 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 62, तो क्या कीजिएगा 17 तिया 51 लगाइएगा, तो 51 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11, 11 के सामने 9 जाएगा 19, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब लगेगा कितना से 19 से लगेगा, 19 दूना 38, 38 घटाइएगा 43 में तो कितना बचेगा 5, 5 के सामने 7 जाएगा तो कितना हो गया 57, 19 या 57, फिर लगेगा 23 से 1, तो 17 गुने 19 गुने 23, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही गुणनखंड। अब आगे चलते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, इसको जांच करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि गुणनखंड करके इसको जांच करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 26 का गुणनखंड कीजिए, 26 का गुणनखंड करेंगे, अगर 26 को हम लोग तोड़ते हैं 2 से कितना होगा 13 होगा ना, तो 2 में इसका 13, तो 2 गुने 13 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 91 को तोड़ेंगे तो
7 में 13 से गुना करेंगे 91, यही टूटेगा ना। तो टूटने के बाद इतना हुआ, तो ध्यान दीजिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, देखिए एचसीएफ कितना कितना का 26 और 91 का निकालना है, ठीक है। जो संख्याएं दोनों में मिलती है वो संख्याएं एचसीएफ हो जाती है, दोनों में जो संख्या मिलती है वो एचसीएफ होगा। दोनों में कौन कौन मिल रहा है 13, तो आपको हो गया एचसीएफ 13, एचसीएफ पता चल गया। अब निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो 26 और किसका 91 का, ठीक है। जो संख्याएं बची हुई है पहले उसको लिखिए 2 गुने 7, ठीक है। और जो संख्याएं आप एचसीएफ में लिए हैं उस संख्या को ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम बनता है इसी प्रकार। तो एलसीएम कितना हो गया 26, 91 का हो गया आपको। 2 में 7 से गुना कीजिएगा कितना हुआ 14, 14 में 13 से गुना कीजिएगा कितना होगा 182, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको निकालना था। अब इसको क्या करना है कि इसी को जांच करना है, तो जांच करना है तो लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है। तो जांच करने पर निकालना है, तो जांच करना है तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करेंगे कि तरह की गुणनफल, अब एचसीएफ गुने एलसीएम, तो गुणनफल कितना है 26 और 91 का गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल हो गया 26 गुने 91, ठीक है। और क्या है इसका और इसका करें एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ गुने एलसीएम दोनों का क्या है, तो ध्यान दीजिए 26 91 का कितना है, तो 26 गुने 91 बराबर इसका कितना हो गया 13 गुने 182, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोनों का आप कीजिएगा तो 26 से 91 के कीजिए, तो ध्यान दीजिए 6 और 9 6 कितना हो गया 54, 2 और 6 दुना के कितना 9 दुना के कितना हो गया 18, तो कितना हो गया 6 6 और ये 13 के 3 2, तो ये कितना हो गया 23 66 ये आया, ठीक है। तो इसको आप गुना करिएगा तो कितना होगा, तो ध्यान दीजिए 13 दुना के 26 की 6 हासिल कितना हो गया 2, 13 8 कितना होता है 104 और 2 हासिल है तो कितना हो गया 106, उसमें हासिल हो गया 10 और 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या हो गया बराबर, तो लिखेंगे क्या हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड, दोनों संख्याएं बराबर मिल गए, यही हो गया। इसी प्रकार ये दोनों भी बनेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए हम बनाते हैं दूसरा बनाते हैं, ध्यान दीजिए कर रहे हैं दूसरा क्या कर रहा है 510 का और कर रहा है 92 का, ठीक है। 510 को तोड़ना है, 510 को तोड़िए, ध्यान दीजिए सबसे पहले 2 से तोड़िएगा कितना होगा 255 होगा, फिर कितना से करिएगा 3 3 से लगेगा 3 8 24 3 5 15, फिर लगेगा 5 से 17, यही ना होगा, फिर 17 से 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 इसका है गुणनखंड, ठीक है। अब 92 को तोड़ना है, तो 92 को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे 92 को तोड़िए, अब कितना से 2 से लगेगा कितना होगा 46, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 23, ठीक है। तो यही होगा, तो ध्यान दीजिए 2 गुने 23, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि दोनों का एचसीएफ खोजना है, एचसीएफ निकालना है कितना 510 और 92 का, जो संख्याएं बोले हैं मिलता है उसको एचसीएफ लेते हैं, तो दोनों में क्या एक ही संख्या मिल रही है, अधिक तो नहीं मिल रही है, ए और ये मिल रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया, निकल गया, ठीक है। अब निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है 510 और 92 का, ठीक है। हम इसको पहले ले लें कोई दिक्कत, उसमें बाद में लिए थे पहले भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों की संख्या का मतलब एक हो गया। अब देखिए शेष बचा हुआ संख्या ले लीजिए, पहले क्या है एक 2 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है 17 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है 23 बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, ठीक है। ये दोनों के बदला है एक तो है तो यहाँ पे रखे ना, उसको पहले ले लिए, एक 2 बचा हुआ है जो शेष बचा उसको लिए 2, फिर क्या रखे 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23, ठीक है। इसलिए एलसीएम 510 और 92 का हो गया कितना कितना हो गया 2 दूना के 4 4 3 12 12 5 60 और 60 में 17 से गुना किया 17 छका 102, तो कितना हो गया 1020। अब 1020 में 23 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो गया आपको हो गया 0 3 दूना 6 हो गया 0 और हो गया 3, ठीक है। अब इसमें करेंगे 0 हो गया 4 और हो गया 0 हो गया 2, तो हो गया कितना 0 6 4 3 2, ठीक है। तो आंसर हो गया कितना 23 46 0, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अब इसको क्या करना है जांच करना है, ठीक है। तो जांच करना है
तो यहाँ पे कह रहा है कि जांच करने के लिए, तो जांच करना है तो हमको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जांच करने के लिए हमको जांच करने पर चलते हैं, जांच करने पर तो क्या होगा, गुणनफल पहले लिखिए, गुणनफल कितना है 510 गुने 92, ठीक है, और कितना है 2 गुने 23,460, ठीक है, इसमें गुना करेंगे, इसमें तो 23 गुना कितना हो गया 46 हो गया 46 ना, और 460 का 2 बार करेंगे तो कितना हो गया 920, उसी प्रकार इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 46 920, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो इसलिए हो गया आपको क्या, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया, अब इसको प्रूव कर लिए, ठीक है, इससे आप लोग अपने से बनाकर कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।